YouTube के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत है जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एसटीटी को लेकर जो एक अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुका था कि उम्र सीमा में 8 साल की छूट मिली तो बहुत कम बचेगा सेवा काल। जी हाँ दोस्तों, इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपरों में मेरे को एक खबर जो है वो देखने को मिली है कि एसटीटी उम्र में अगर 8 साल की छूट मिली तो बहुत कम बचेगा सेवा काल। क्या मायने है, क्या मतलब है इसका, और अगर ऐसा होता है तो कितना अभ्यर्थियों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक बने रहिए। देखिए इसमें लिखा है कि एसटीटी उम्र में 8 साल की छूट मिली तो बहुत कम बचेगा सेवा काल। जी हाँ दोस्तों, उम्र में 8 साल की छूट की बात कही जा रही है कि अगर ऐसा होता है, वैसे तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार में शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। ऐसे में पहले की बहाली ही अभी संपन्न नहीं हो पाई है, जिससे कि अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है कि भाई जल्द से जल्द उनकी बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी की जाए। चुनाव में एक लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है कि भाई उनकी बहाली की प्रक्रिया जो है त्वरित गति से जो है वो पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश सामने उभर के आया नहीं है। तो खबर आई है कि एसटीटी उम्र में अगर 8 साल की छूट मिली तो बहुत कम बचेगा सेवा काल, यानी कि सेवा जो काल है वो, क्योंकि आपको पता है कि भाई 60 साल तक आप किसी भी परीक्षा में रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 60 साल तक होती है, यानी कि आप केवल 60 साल तक ही जो है अपनी जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उम्र में ये छूट मिल जाती है तो जो आपकी जॉब की सीमा होगी वो घट जाएगी, क्योंकि अगर 8 साल तक छूट दी जाती है तो आपकी जो उम्र है नौकरी करने की, जो एज है वो जो है वो काफी कम आपको पीरियड मिलेगा नौकरी करने का। क्योंकि अगर 8 साल जो है सेवा काल और बढ़ा दिया, छूट मिल जाती है, यानी कि आपको पता है कि भाई पहले 42 साल था, फिर 1 साल और बढ़ाया गया था, फिर उसके बाद अगर 8 साल और इसमें ऐड कर दिया जाता है तो 50-52 साल लगभग आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो आपका सेवा काल घट जाएगा, केवल आपको 6 या 7 साल ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसी के नीचे अगर हम आ जाएं तो प्रभात खबर के द्वारा देखिए 14 तारीख की खबर आई थी कि राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की रियायत नहीं देना चाहती है। दरअसल राज्य सरकार को एसटीटी अभ्यर्थियों की उम्र खटक रही है। तो देखिए सरकार जो है वो इसके मूड में नहीं है कि छूट दी जाए, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि भाई उनको जो छूट है वो दिया जाए। देखिए अगर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की छूट दी जाती है। देखिए हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें के मुताबिक ये कहा गया था कि 8 साल की जो उम्र में है वो छूट जो है वो दी जाएगी। तो नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या ऐसे होगी जिनका सेवा काल महज 10 से 15 साल होगा। रिटायरमेंट के लिए शिक्षकों की उम्र सीमा 60 साल है। तो आप देख सकते हैं फिर उनका जो है उम्र जो अगर ऐसा होता है तो भाई जो कार्य करने की जो सीमा है वो काफी ज्यादा घट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बात करें तो बिहार बोर्ड की ओर से खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का जो परिणाम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण चलती है उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये देखिए पहले ही खबर, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा छात्र जो है परेशान रहते हैं कि भाई उनके नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो इससे ये अपडेट है कि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उनके मार्क्स जो है 30 से 40 नंबर जो बढ़ने के वो आसार रहेंगे। बड़ी खबर है, सूबे में देखिए लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि सूबे के 2.25 लाख शिक्षक आज से लेंगे निष्ठा ट्रेनिंग। तो निष्ठा ट्रेनिंग की बात बहुत पहले से ही की जा रही थी कि भाई निष्ठा ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी शिक्षकों को। ठीक है, केंद्र सरकार के निर्देश पर STERT ने जारी किया प्रेसिडेंट शेड्यूल। और देखिए सूबे के 2 लाख शिक्षक आज से लेंगे निष्ठा ट्रेनिंग। 42 लाख शिक्षकों के लिए निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया गया है। 16 से 30 अक्टूबर के बीच होगी पहले चरण की ऑनलाइन ट्रेनिंग। 30 जनवरी तक 18 ट्रेनिंग मॉडल को सीखेंगे मास्टर जी।
देख सकते हैं 16 से 30 अक्टूबर मॉड्यूल दिया गया है और 16 से 30 देखिए यहाँ पे आप मॉड्यूल का जो शेड्यूल जो है वो दिया गया है। दूसरा देखिए लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बीच ही राज्य के पहली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को निष्ठा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन मोड में दी जाने वाली यह ट्रेनिंग 16 अक्टूबर यानी शुक्रवार से ही प्रारंभ हो जाएगी। 7 चरणों में चलने वाली प्रारंभिक शिक्षकों का प्रशिक्षण 30 जनवरी तक चलेगा और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं प्रशिक्षण कार्य। तो देख सकते हैं कि भाई शिक्षकों को जो है वो निष्ठा ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए बिहार के करीब 1,48,000 निष्ठा प्रशिक्षित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा सत्र में बिहार के जिन 2.5 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण की बात कही थी, देख सकते हैं 2.30 लाख शिक्षक हैं बिना निष्ठा ट्रेनिंग के, तो इनको जो है निष्ठा ट्रेनिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वही इसी को लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। तो देख सकते हैं कराने केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि SCERT ने पिछले ही सप्ताह जिलों में गठित सेल के अफसरों को 3 दिनों का वर्चुअल प्रशिक्षण दिया था। अब SCERT के निर्देश पर गिरिवर दयाल सिंह ने जिलों को 7 चरणों में हर शिक्षक को 18 मॉड्यूल में निष्ठा प्रशिक्षण का शेड्यूल भेजा है। तो देख सकते हैं कि 2.30 लाख जो शिक्षक हैं वो निष्ठा ट्रेनिंग जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक सर्वे के मुताबिक आप देख सकते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा संख्या में शिक्षक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने देखिए अपना पक्ष रख दिया, जिसमें डीएलएड की जनसंख्या देखिए 12 लाख है, यानी कि 12 लाख जो है छात्र ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने डीएलएड किया है और 13 लाख ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया है। तो आप लगा सकते हैं कि भाई जो कंपटीशन है वो कितना उच्च स्तरीय है। आगे देखिए मेधा सूची से पहले रिजल्ट से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेधा सूची बनने से पहले बोर्ड के टीटी रिजल्ट के अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। साल 2011-17 के बोर्ड के डाले रिजल्ट में सर्टिफिकेट का मिलान होगा। वर्तमान में चल रही शिक्षक बहाली को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को निर्देश दिया है। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। प्राइमरी और मिडिल के लिए 60% नियोजन इकाइयों में बंदित सूची जारी है और बंदित सूची में अनुमोदन जिला स्तर पर किया जाना है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बोर्ड से दोनों ही साल के रिजल्ट को वेबसाइट पर डालने के लिए पत्र लिखा है। टेट रिजल्ट के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि अब तक बहाली के लिए अभ्यर्थियों के टीटी सर्टिफिकेट का मिलान किया जा रहा है। तो देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि मेधा सूची से पहले रिजल्ट का सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए देखिए रिजल्ट और सर्टिफिकेट जो है वो वेबसाइट पे डालने की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट और सर्टिफिकेट की जांच होगी। ठीक है, 2 वर्ष में टीटी रिजल्ट सर्टिफिकेट का होगा मिलान। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर दिया गया निर्देश। देख सकते हैं 4,500 पदों पर होनी है शिक्षक की बहाली और देखिए फर्जी सर्टिफिकेट से बहाल शिक्षक जो है वो पकड़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक बड़ी अपडेट भी दी है। ये इनके सर्टिफिकेट और मेधा सूची में इससे पहले जो है सर्टिफिकेट की जो है वो जांच होगी। आगे देखिए हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है हाई स्कूल शिक्षकों का फिलहाल मिली राहत। तो ये जेटेट यानी कि रांची से एक खबर है, वहां भी देखिए बहाली को लेकर अड़चन जो है सामने उभर के आ रही है। हाई स्कूल शिक्षकों के 38,000 पदों पर सीधी भर्ती करने का हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, देख सकते हैं हाई स्कूल शिक्षकों के 3800 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश। तो एक बड़ी अपडेट है भाई कि 3800 पदों पर जो है वो सीधे जो है वो भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। स्नातक स्तरीय देख सकते हैं हाई स्कूल में जो है सीधे प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25% पदों पर होगी सीधी नियुक्तियां और इसमें देखिए 3800 पदों पर कहा जा रहा है कि सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। वहीं देखिए माध्यमिक शिक्षकों या और प्राथमिक मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए एक लेटर जारी भी किया गया है। आप देख सकते हैं गिरिवर दयाल प्राथमिक शिक्षा गिरिवर दयाल जी अपर सचिव जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी राज्य के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को दे सकते हैं कि दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में निष्ठा प्रशिक्षण की स्थिति संतोषजनक होने के संबंध में उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र संदर्भ में ग्रहण करें। जिन्होंने अधोस्तारित द्वारा आपको यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि
राज्य के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जो है वो निष्ठा ट्रेनिंग जो है वो दी गई, वो सब दी जाएगी और ये उसके बारे में ही एक लेटर जो है छोटा सा जारी किया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।